चूल्हे में गिर गई थी। आज डॉक्टर ने थोड़ा सा मतलब ख़राब कर दिया। घर वालों ने बोला कि पता नहीं तेरे साथ कोई शादी करेगा या नहीं करेगा। स्कूल में जब भी मैं किसी के साथ बैठती थी तो लड़कियां मतलब पीछे होके बैठ जाती थी। आज के ज़माने में लोग लड़कियों का चेहरा देखते हैं, लुक देखते हैं, एक जे नहीं देखते लड़की कितना काम कर सकती है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। इसी की मिसाल दी है जम्मू की रेनू बाला ने, जो बचपन में एक हादसे का शिकार हुई और जिसने अपनी ही कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना सीखा। ये हादसा कब हुआ आपके साथ? ये बचपन में हुआ था। क्या उम्र थी आपकी? 5 साल थी। 5 साल के थे। हुआ क्या था? चूल्हे में गिर गई थी। तो बचपन में चूल्हे में गिर गई। उसके बाद पापा ने मतलब उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि इसकी आंखें दिखा दो। तो हम जम्मू में आए। जम्मू में जब आंखें दिखाई तो थोड़ा सा फेस थोड़ा ठीक था, आंखें भी ठीक थी। उसके बाद डॉक्टर ने थोड़ा सा मतलब ख़राब कर दिया। उसकी वजह से जे बचपन से ही मतलब ख़राब कर दिया। रहने वाले कहाँ कर रहे हो आप? हम बसोली से हैं। बसोली से हैं? हाँ जी। बसोली में ये हादसा हुआ था? हाँ जी। उसके बाद आपकी पढ़ाई कहाँ तक रही? कहाँ पे शुरू किया आपने ये हादसा होने के मैंने बाद? जब छोटी थी 5 साल की थी जब जल गया था, उसके बाद मैंने मतलब फर्स्ट से लेके शुरू की। तब मेरा फेस जल चुका था, छोटी थी। तो उसके बाद जी उसके बाद मैंने 10th क्लियर नहीं किया। 10th में फेल हो गई। उसकी वजह से मतलब थोड़ा इशू आया मेरे को। जब ये हादसा आपके साथ हुआ उसके बाद क्या लगा आपको? कितनी ज़िंदगी में आपके बदलाव आया? किस तरह से ज़िंदगी बदली आपकी? बहुत ज़्यादा बदली। मतलब उसके बाद सब कुछ हुआ मेरे साथ। मतलब घर वालों ने बोला कि पता नहीं तेरे साथ कोई शादी करेगा या नहीं करेगा, इशू होंगे, बहुत कुछ होगा। फिर भी मैंने कोशिश की, एग्ज़ाम भी दिए, नहीं पास हुई। उसके बाद फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए। फिर मैंने सोचा यार कुछ काम करूं। फिर मैंने काम की तलाश की, काम भी नहीं मिला मेरे को। कहीं भी जाके कहीं भी जाती हूँ तो काम नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं तेरा फेस अच्छा नहीं है, लुक अच्छी नहीं है, जहाँ ऐसे है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके आगे जाके पूछा, सभी को पूछा। फिर जाके मतलब थोड़ा क्या चीज़ें फेस करने को मिली आपको उस टाइम पर? बहुत ज़्यादा। मतलब फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को बोला कि काम नहीं करना है, तूने घर का काम कर, खाना घर में मिलेगा तेरे को। तो उसके बाद पापा ने बोला शादी करवानी है तेरी। शादी करवाई मेरी। तो शादी करके मतलब 1 साल मैं उधर रही। तो घर वाला भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि एज ज़्यादा थी उसकी। तब मैं थोड़ी 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो छोटी एज में करवा दी। जब मैं उनके घर गई तो देखा वो मेरा हस्बैंड भी मेरे से उम्र से भी ज़्यादा था, वो अच्छा नहीं था। तो मैंने पापा को बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा, जो मारता पीटता है। वहाँ भी मैंने बहुत कोशिश की, रोती थी, इतना कुछ हुआ मेरे साथ। वो डेली मारता था। फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं थी उनकी। जब आप बाहर निकलते थे तो किस तरह से लोग आपको ट्रीट करते थे? लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तू ऐसी है, तूने शादी की है, छोड़ दिया। घर वाले ने ये किया, वो किया, सब कुछ बोला घर वालों ने। एक मैंने बोला मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैंने गलत कुछ नहीं किया। तो कभी स्कूल में ऐसा हुआ, स्कूल के बच्चों ने, यहाँ बाद में क्योंकि भेदभाव होता ही है? हाँ जी। हाँ, स्कूल में जब भी मैं किसी के साथ बैठती थी तो लड़कियां मतलब पीछे होके बैठ जाती थी, साथ नहीं देती थी, ऐसे अकेले बैठती थी। हमारे साथ सिर्फ एक लड़की बैठती थी मेरी, वो मतलब छोटी जात की थी। बोलती रीनू ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तेरे साथ हूँ। बाकी लड़कियाँ मेरे साथ और कुछ नहीं मतलब बैठती थी, नहीं खाना नहीं खाती थी, ऐसे मतलब देखती थी यार हमारे साथ नहीं जाना है, ये है वो है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रब तो है ना मेरे साथ। तो मैंने तब से शुरू किया। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मेरे को अच्छा बनना या कैसा है। जैसे ने भगवान ने बनाया वैसा रही। लोगों के ताने आप सुनते रहते थे और फिर भी आगे बढ़ते रही। कैसे आगे बढ़ पाए आप? ऐसे मैंने अपनी मतलब थोड़ी हिम्मत की कि घर वालों ने बोला कि नहीं तूने बाहर नहीं निकलना, जी है लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके। एक दिन पापा ने बोला कि किसी ने डॉक्टर ने बोला कि इसको दिखा दो। मैंने बोला नहीं मैंने नहीं जाना। पापा ने बोला कोई बात नहीं, तू चलो तो सही, हम डॉक्टर के पास जाओ। पापा क्या करते हैं? पापा मेरी दिहाड़ी लगाते हैं। तो बस वो दिहाड़ी लगाते हैं तो उसी से हमारा गुजारा होता है। एक पापा को देख के मैंने फिर डॉक्टर के पास गई। हमने डॉक्टर को चेक करवाया अपना फेस। एक उन्होंने बोला कि इसकी सर्जरी होगी। तो वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला, ऐसे मतलब उदास होके आ गए। फिर मैंने पापा को बोला मैंने नहीं जाना कहीं भी, क्योंकि लोग देखते हैं लड़की का फेस अच्छा नहीं है, जी है उधर। उसकी वजह से मैं थोड़ा ऐसे हो गई थी। क्या लगता है कि आज के टाइम पे काबिलियत नहीं देखी जाती, चेहरा देखा जाता है? हाँ जी। आज के ज़माने में लोग लड़कियों का चेहरा देखते हैं, लुक देखते हैं, एक जे नहीं देखते लड़की कितना काम कर सकती है, कितना वो कर सकती है। ठीक। तो मैं ये चाहती हूँ, लोगों से ये चाहती हूँ कि मुझ जैसी लड़की काम तो कर रही है, एक मुझ जैसी लड़की को काम नहीं मिलता। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को ये फेस देख के काम नहीं दिया जाता, उसकी काबिलियत देखी जाती है, उसकी बात
देखे जाते हैं, तभी जाके काम किया जाता है। हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाते भी समय हमें वो करना होता है कि हम खाना बना रहे हाथों से काम करेंगे, हाथों से बनाएंगे, मुंह से बोल लेंगे, तभी जाके हमें होगा। फेस से तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं लोगों से ये चाहती हूँ कि कोई भी इंसान हो, जैसा भी हो वैसा भी, कोई भी गरीब हो या छोटे घर का भी होगा, उसको काम दीजिए। मतलब मेरी तरह वो भी काम करना चाहते हैं। इस काम में आप कैसे आए? इस काम में मैंने मतलब एक कंपनी में गई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि गुड़िया तेरे को मैं काम दिलाऊंगी। मैं 2 साल से काम ढूंढ रही हूँ, मैंने 2 साल से काम नहीं मिला। फिर मैं घर गई, फिर मैंने पापा को बोला मैंने काम करना। पापा मेरे मना कर रहे थे कि तूने बाहर नहीं जाना, लोग तुझे ताने मारेंगे, ये बोलेंगे, बहुत कुछ बोला लोगों ने मेरे को, उल्टा सीधा बोला, बहुत फेस किया मैंने, बहुत कुछ रोई भी। क्या कोई एक इंसिडेंट जो आपको बोलते थे, जो आपको चुभा और उसके बाद आपने हिम्मत दिखाई? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बोला लोगों को दिखाना है कि मैं अच्छी हूँ और अच्छी बन के दिखाऊँगी, कि कुछ बन के दिखाती हूँ। क्योंकि मेरे घर वालों ने बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरे में हिम्मत नहीं है, तू कुछ नहीं कमा सकती, कुछ नहीं खा सकती। कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि फैमिली से ही सपोर्ट मिलनी होती है। हाँ, लेकिन खुद आपने हिम्मत दिखाई। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके चेहरे पे हल्की सी खरोच भी आ जाती है, तो वो घर बैठ जाते हैं, या थोड़ा सा लग जाता है, या परमानेंटली कुछ हो जाता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाते और कहीं ना कहीं अपनी जो है सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको किस तरह से हिम्मत मिली? आपने किस तरह से जीने का सोचा? इस जॉब में आप कैसे आए? मैं बस मतलब पिछले साल मैं ना इधर आई थी, तो मुझे मतलब जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि तू अगले साल आना। मैंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ, कोशिश करके देखती हूँ। फिर मैं इधर आई तो मैंने दी से पूछा कि काम मिलेगा, बोलती है मिलेगा तो है, एक कंपनी है, पार्किंग है, देख लेना गुड़िया। तो मैं इधर आई, जब मेरे को पता चला कि ये कंपनी मतलब गाड़ियों की कंपनी है, ये गाड़ियाँ लगवानी पड़ती हैं, तो मैंने धीरे धीरे करके इधर काम शुरू किया। कितना समय हो गया यहाँ पे काम करते? इधर मेरे को हो गया 4 महीने। तो 4 महीनों से मैंने यही सीखा कि छोटा हो बड़ा हो, जैसा मर्जी इंसान हो, मतलब काम करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि लोगों ने मेरे को बहुत कुछ बोला भी है, इधर आके भी मैंने लोगों के साथ फेस बात की है कि लोग अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जहाँ लोग देखते हैं कि लड़की काम कर रही है, इससे क्या काम करना है, ये मतलब गाड़ी नहीं लगा सकती, जो ऐसा नहीं कर सकती, एक करके दिखाना है हमें। खुद से लड़ने के बाद आपने अब दुनिया से लड़ाई करना सीख लिया है कि किस तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ी जाती है। अभी भी जब आप पार्किंग लगाते हैं, आप जो उनके वो पार्किंग काटते हैं, तो किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है? बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि हम ये पार्किंग नहीं है, गाड़ी जहाँ नहीं लगानी है। मैंने उनको ये समझाती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, कि बोलती हूँ कि भैया जहाँ पे पार्किंग है आप गाड़ी आराम से लगा सकते हो, क्योंकि ये आपकी गाड़ी की सेफ्टी है। क्योंकि आप बाहर गाड़ी लगाओगे, उसकी वजह से आपकी गाड़ी टूट सकती है, जब कुछ भी हो सकता। आप खुद होंगे इसमें ज़िम्मेदार, हम नहीं होंगे। क्योंकि हमने पार्किंग में आपकी गाड़ी लगाई, हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि गाड़ी कैसे लगाई है, उसकी वजह से आपको मतलब इशू नहीं होगा। तो उसकी वजह से हम यही सोच रहे हैं कि मतलब काम करते हुए हमें यही है। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हो, काफ़ी ज़्यादा साथ आपका दिया हो, जिससे आपकी हिम्मत बढ़ी हुई, आज आप ये काम कर पा रहे हैं? क्योंकि सबने डिमोटिवेट किया, आपने सबने आपको नकारा, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपका आगे बढ़ने में हाथ दिया हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, मैंने खुद ही जाके सब कुछ किया। क्योंकि मेरी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। फैमिली में भी कम ही है, क्योंकि कम ही मतलब पापा ने भी कम सपोर्ट किया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं किया है। मतलब वो थोड़ा इशू करते थे। कितना कमा लेते हो महीने का? मेरे को बोला था 8,000 सैलरी देनी है, तो इधर 8 नहीं मिल रही है, मेरे को 7 मिल रही है जी। अपना गुजारा कर लेते हो? हाँ जी। मैं अब बाहर निकल के आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जहाँ एक तरफ आपको घर पे ही रहने के लिए कहा जाता था, अब आप बाहर निकल रहे, लोगों को देख रहे हो, कहीं कुछ अच्छे लोग भी मिले होंगे आपसे जो समझते होंगे आपको, क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो भेदभाव करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अगले बंदे को समझते हैं। हाँ, मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने बहुत बोला कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बुरे नहीं हो। आपके जो जिनकी घटिया सोच होती है वो घटिया ही होती हैं, आप घटिया मत बनो, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, अब आप सबसे अच्छी तरह से बात कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि मतलब आप ये मत सोचना कि आप एक फेस जल गया तो उसकी वजह से आप काम नहीं कर पाओगे। इतनी मुश्किलातों के बाद भी इनके चेहरे पर आप हमेशा स्माइल देखेंगे, आप देखेंगे कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक बार फिर से मुस्कुरा जी।
देखिए आप कितनी खूबसूरत इनकी स्माइल है और कई सारी लड़कियों के लिए या मैं कहूँ कि लड़कों के लिए भी जो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं हैंडीकैप भी होते हैं या उनके चेहरे पे हल्का सा स्क्रैच भी पड़ जाता है तो वो कुछ दिन तक बाहर ही नहीं आते इस डर से कि हमें क्या कहा जाएगा। लेकिन आपने इनकी कहानी सुनी इन्हीं की ज़ुबानी कि किस तरह से इन्होंने हिम्मत कर कर जो है ये इतने आगे बढ़े। पेरेंट्स की तक सपोर्ट इनको नहीं मिली और लेकिन इन्होंने, वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, तो इन्होंने अपने मन पर जीत हासिल की और आज ये अपनी ज़िंदगी जो है सुचारू रूप से चला रहे हैं और लोगों से भी टैकल कर रहे हैं। और आप लोगों से भी ये कह रही हूँ मैं कि जब भी इस तरह के आपको लोग मिलते हैं आपको उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि कितनी ऐसे लोग हैं जो हिम्मत हार जाते हैं और इस तरह से इन्होंने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा है। आप अगर चाहे तो इन लोगों का साथ दे सकते हैं और इनको हमेशा सपोर्ट कीजिए ताकि ये अपनी जीवनी जो है बड़े आराम से जी सके। तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो इस तरह के लोग जो है सड़कों पर नहीं है, भीख नहीं मांग रहे, ये काम चाहते हैं, हक की कमाई जो है ये करना चाहते हैं। तो इस तरह के अगर आप लोग अगर सक्षम है इस तरह के लोगों को काम देने के लिए तो मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इनकी कहानी से भी इंस्पिरेशन मिली होगी और इस तरह के व्यक्तियों को आप डिनाई नहीं करेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।